जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं रामपुर नए गांव में जो गोरखनाथ क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पिछले 24 घंटों से यहाँ पे कुछ लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं। तो आइए पूरा मामला हम समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे मामला और किस लिए धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। आप लोग यहाँ धरने पे बैठी हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और किस लिए धरने बैठी हैं? हम लोगों की यही मांग है, हम लोगों के ऊपर मुकदमा किए हैं, सब मुकदमा हटाए और कुछ मामला है ये बताइए। मामला पहले मेरे पति थे, सब हत्या कर दिए उनको। क्या नाम था? कुंज बिहारी निषाद। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हाँ, क्या मांगे हैं? हम लोगों के ऊपर मुकदमा सब किए हैं, बस वही मुकदमा हटाए और कुछ मुआवजा हम लोगों को दें। सरकार से यही निवेदन है। यहाँ धरने पे बैठी हैं आप। हाँ। किसकी हत्या हुई थी? कौन थे? हमारे कुंजी बिहारी नाम, हमारे छोट बेटा रहना। आपके छोटे बेटे थे? हमारे छोट बेटा रहना। कैसे हत्या हुई थी? दो टिल्लाई के बाटे कैसे उनकी मौत हुई? गई रहना गिट्टी बालू गिरौले रहना, वो पैसा आने गई रहना 50,000 लाई दिया, वही पे मार दिया। तो क्या चाहती हैं आप यहाँ धरने पे? आप लोग धरने पर दो लड़के बाटे उन्हें के न्याय चाहिए। गाँव को मैंने इनके मुकदमा कैले हुआ, मुकदमा हट जाए बाबू हमारे। कुंज बिहारी निषाद जी, और वो अपना पैसा मांगने के लिए गए थे उनके दुकान, उनके घर पर। तो पहले उनके साले साहब को सब मार के भगाए कि हम नहीं देंगे, तुम लोग महंगा देते हो, ये देते हो, वो देते हो, तो हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे तुम। तो उनको सब एक आध झपड़ मार के सब भगाए। उसके बाद तब वो फ़ोन किए तो गए वहाँ पे, तो उन लोगों में पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पटरी बल्ली से उठा के मारे, उसमें काटी ओटी लगा था, आँख पे मारे थे, पूरा आँख पूरा डैमेज हो गया था तुरंत, और सर तो तुरंत फट गया उनका, और लेके लोग हॉस्पिटल भागे। वो लोग तो वहीं पे थे, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस प्रशासन उनके घर पे लगा दी, पुलिस लगाई थी दोनों तीनों टाइम। हम लोग के घर पे एक बार भी प्रशासन के कोई भी लोग नहीं आए पूछताछ करने कि उनके साथ कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछने जाते। उनकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक हफ्ते के बाद शनिवार के दिन, मंगलवार को हुआ है। और जब आम आदमी पार्टी का प्रेशर पड़ा है, दबाव पड़ा है, तब वो लोग सरेंडर अपने आप को किए हैं कोर्ट में। तो आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे हम लोग ये बैठे हैं, हमारे जनता के, हमारे गांव वालों के ऊपर सारा मुकदमा किए हुए हैं। अच्छा, पूरे गांव 307 की धारा लगाए हुए हैं मुकदमा। अच्छा। अब पूरे गांव में अज्ञात में बहुत सारे लोगों, सैकड़ों लोगों का मुकदमा दर्ज है। अच्छा। अभी तक कोई केस कार्रवाई नहीं हुई कि लिखित प्रमाण कुछ मिले। जिसको लिखे, बाबा के पास भी गए थे, डीएम ऑफिस पे, एसएसपी ऑफिस पे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं लिखित भी तो दे, मिला था आप लोगों को? कुछ नहीं मिला था, उसी के लिए तो धरना है। वहीं दीपक गुप्ता को मिला, उनके पास बाबा जाके गए। यहाँ कितने मिनट की दूरी है बाबा जी? तो आप लोगों की मांगे हैं? अब सरकार के सामने हम सारी जनता है, राजा सबके लिए हैं, हम लोग समान जनता है, तो जनता सबकी बात सुननी चाहिए ना सरकार को। तो सरकार को यहाँ पे भी आना चाहिए, पूछना चाहिए। सरकार हर जगह नहीं पहुँचती, लेकिन इसीलिए सब सभासद बनाए हैं, अध्यक्ष बनाए हैं, सबको आना चाहिए ना किसी को। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन को बस यही है हमारी मांगे पूरी हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामचंद्र निषाद। यहाँ धरने पे आप लोग बैठे हैं किस लिए, क्या मामला था? कुंज बिहारी का निर्मम हत्या हो गया। कौन थे कुंज बिहारी? हमारे लड़के थे कुंज बिहारी निषाद, रामपुर नए गांव के रहने वाले हैं। और हिमालय पांडे और अभिषेक पांडे के वहाँ गिट्टी बालू गिराए थे, पैसा बकाया था, मांगने गए, और सेटरिंग वाले बांस में पटरा जड़ा हुआ था, उसी से उठा करके मार दिए। कुंज बिहारी वहीं अधमरा हो गया, हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ जहाँ तो इलाज 4 घंटा तक इलाज नहीं हुआ। उसके बाद पट्टी उट्टी उसी तरह से बांध देते हैं, कहते हैं ले जाओ सदर हॉस्पिटल में, वहाँ मुआयना कराओ। तो सदर हॉस्पिटल हम लोग ले गए, तो वहाँ हमको पता चला तो गंभीर चोटें आई हैं। आज संजय जायसवाल कहते हैं मामूली चोट है, घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो वह सदर वाले डॉक्टर जो है मेडिकल रेफर कर देते हैं, मेडिकल में कोई इलाज नहीं हो पाया। तो हम लोग सामने मेडिकल के सामने साईं हॉस्पिटल है, उसमें ले जाकर के भर्ती किया गया। तो वहाँ इलाज उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन मंदिर के कुछ लोग और संजय जायसवाल ये लोग दबाव बना करके वहाँ से मंगा लिए कुंज बिहारी के बॉडी को, कहे हम ऑपरेशन तत्काल करेंगे। 5 बजे आने के बाद 1 घंटा बैठाल दिए, उसके बाद ऑपरेशन किए, कहें हालत गंभीर है, ठीक नहीं हो पाएगा, जब तक चल रहा है। उसी रात में उसके स्त्री से और उसके साले से सादे पेपर पर साइन करा लेते हैं, उस पर लिखते हैं कि मोटरसाइकिल से गिर करके चोट लगा है। तो जब हम लोग वो पेपर मांगने लगे तो इधर उधर बहटियाने लगे संजय जायसवाल, और उसके बाद
मंदिर के लोग थे सिपाही, वह पेपर लेकर के चले गए, हम लोग को नहीं दिए। अब कुंज बिहारी बयान भी दिया है कि अभिषेक पांडे और हिमालय पांडे मारे हैं और लोग पकड़े थे, और लेडीज़ जो है वहाँ ललकार रही थी, मारो मारो हम देख लेंगे, हम कमिश्नर का बेटी हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी सब। ये लिए हम लोग उसी, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, मौत हो जाता है। तब गांव के लोग पहुँचे उस मिट्टी को देखने के लिए, कुंज बिहारी को कि मुख देख लें आखिरी बार। तो ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में लादने लगे लोग। तब परिजन लोग यही बताए, गांव वाले परिजन, कि मुख दिखा दो, उसके बाद ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन मुख नहीं दिखाते हैं। और उसी पर जब एम्बुलेंस घेरे लगल हैं लोग, तो लाठी चार्ज कर रहे हैं। दरोगा साहब फिसल करके गिर जाते हैं, चोटियों ना आई लगल, कहा था हमारे सर फट गए। तो जब सर फट गए तो टाँका चले के चाहिए न, तो टाँकवा आके दिखावा कि टकवा कहाँ लगल बा, हम देखल चाहते, यही पे FIR कर दे। अच्छा, FIR किस पे हुआ? गांव वाले के ऊपर, हम लोग के ऊपर। अच्छा, पूरा गांव के ऊपर? पूरे गांव के ऊपर। अज्ञात में है? अज्ञात में है, गिनती नहीं है कितने लोग थे। 307। तो हमारी यह मांग बा कि सबके ऊपर से मुकदमा हट जाए। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। और जो उनकी हत्या हुई थी उन लोगों के खिलाफ कुछ मुकदमा हुआ है? कुछ लोग जेल गए कि नहीं? 4 लोग जेल हैं, अभी 4 लोग बाकी हैं। SO साहब कह रहे हैं अब किसी का गिरफ्तारी नहीं होगा, जो हो गए सो हो गए। तो ये कोई बात तो हुआ नहीं। धरने बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? तो वही मांग है कि वो लोग गिरफ्तार हो, 4 लोग और जो बाकी हैं। अच्छा। और इन लोग के ऊपर से, गांव वालों के ऊपर से, हमारे ऊपर से 307 जो FIR हुआ वो भी हट जाए। अब बच्चों, आप लोग कहीं गए थे? DIG कार्यालय? DIG के यहाँ गए, कलेक्टर साहब के यहाँ गए, SSP के यहाँ गए। तो यह आश्वासन देते हमें आपको, आपके परिवार वालों को कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है आप लोग बाद में परेशान करेंगे। तो हमने यही कह दिया कि हटे तो सबके ऊपर से ख़त्म हो जाए, किसी कोई न परेशान हो। आखिर हमारे ही चलते सब लोग गए थे देखने के लिए। तो हम सब, कब तक चलेगा धरना? अनिश्चित काल के लिए, जब तक निर्णय नहीं होगा, हमारी सुनी नहीं जाएगी तब तक ये धरना रहेगा। समय आएगा तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अच्छा। भूख पर हम लोग बैठ जाएंगे, भले का जन यही विदा हो जाए, कोनो चिंता ना बा, लेकिन हमारा मांग पूरा होवे के चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? बजरंगी लाल निशान। यहाँ आप धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, 23/8 को जो है कुंज बिहारी निषाद नाम के युवक का जो है, जो गिट्टी बालू का काम करते थे और हिमालय पांडे, अभिषेक पांडे के यहाँ वो बालू गिट्टी गिराए हुए थे, उसका पैसा मांगने गए थे बकाया, जिसमें वो देना नहीं चाह रहे थे और उनको जो है बुरी तरीके से मार दिए, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गए। 3 दिन इलाज चला और तीसरे 26 तारीख को जो है वो एक्सपायर कर गए जो। और मेरी गोल्ड हॉस्पिटल में हुए हैं एक्सपायर, जिसमें बड़ी संख्या में नज़दीक होने के नाते गांव के लोग देखने गए, लोकप्रिय नेता भी होते हैं, तो देखने गए। और उसमें जो है पुलिस जो बड़ा फोर्स लगा करके लोगों को रोकने का काम कर दिया, जिससे लोगों में थोड़ा आक्रोश बढ़ता गया। और फिर बस जनता ही कह रही थी कि हमको डेड बॉडी दिखा दीजिए, एक बार हम लोग दर्शन करने आए, देख लिया जा, लेकिन वो दिखाने से मना कर दिए, जिससे जो है एम्बुलेंस में फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, जिससे कि जनता उस पर झुकी जो है कि देखा जाए। उस पर जो है लाठीचार्ज पुलिस कर दी, जिसमें तमाम 20 महिलाएं घायल हुई। तो उसके बाद से फिर भी पुलिस उल्टे ही जो है गांव वालों के ऊपर जो है, मोहल्ले वालों के ऊपर जो है अज्ञात में गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करती है। तो हम लोग का आज धरने का दूसरा दिन है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो परिजन बैठे हुए हैं, गांव के लोग तमाम तरह से जाके पीड़ित कर रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया, हम लोग गए थे और किसी को हो गया तो आप लोगों को कुछ बुरा होगा। तो इससे ये लोग पीड़ित होकर के DM साहब से मिला गया, SSP साहब से मिला गया, CO साहब से मिला गया। यही रहा बार बार मांग की जो है मुकदमा हटाया जा, किंतु मुकदमा अभी तक जो है नहीं हटा, न किसी प्रकार का आर्थिक सहायता मिला। इसलिए आज जो है ये निर्णय ले लिए कि जो है हम लोग अनिश्चितकालीन पे धरने पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होता तब तक जो हम। देखिए, राजेश साहनी मेरा नाम है, भाकपा माले का मैं राज्य स्थायी समिति सदस्य हूँ। मुख्य हम लोगों की मांग तो यही है कि परिजनों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वापस हो जाएं और कुंज बिहारी निषाद के परिजनों को भी कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। ऐसा इसलिए हम लोगों को बैठना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन जाति देख करके, संप्रदाय देख करके भेदभाव कर रही है।
ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए हैं, परिजनों को आर्थिक सहायता दिए हैं, उनका सुख दुख जाने हैं, लेकिन ये 1 किलोमीटर के अंदर की घटना है। पुलिस यहाँ जिस दिन घटना होती है मेरीगोल्ड अस्पताल में जा कर के वहाँ बयान दर्ज कर लेती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं करती। और पुलिस का दायित्व तो है कि कहीं कोई घटना हो जाए, कोई मारपीट हो जाए तो पुलिस चूँकि मेडिकल लीगल कराने के लिए पुलिस ही जिम्मेदार, वही ले जाती है। लेकिन ये गोरखनाथ की पुलिस जो है इस व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाती है और वो निजी अस्पताल में पड़ा रहता है। 12 बजे रात को जब डॉक्टर जाता है चिकित्सा उसको करने, इलाज करने, तो कहता पहले मेडिकल करा के ले आइए। अच्छा। तब परिजन जो है 12 बजे लेके सदर हॉस्पिटल जाते हैं। सदर हॉस्पिटल वाले देखते तो बहुत सीरियस है तो रिफ़र करते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज कोई इलाज नहीं होता है, उसके बाद में फिर वो निजी हॉस्पिटल, वहाँ साईं हॉस्पिटल, उसमें ले जाते हैं। वहाँ ऑपरेशन की तैयारी चल ही रही थी कि यहाँ से फ़ोन जाता है कि नहीं आप यहाँ ले आओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा। अब डर से परिजन फिर मेरीगोल्ड ले आए। इस चक्कर में 23 से लेकर के 26 तक, यानी 3 दिन तक, 4 दिन तक वो घायल आदमी, मड़ासन आदमी घूमता रहा, उसका इलाज नहीं हो पाया। अच्छा। मर गया। मरने के बाद अब पुलिस जो है उल्टे ही कार्रवाई कर रही है। अच्छा। और परिजन गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे। मुख्यमंत्री जी ने आवेदन ले लिया और कहा कि ठीक है, जाओ, तुम लोग अगर हंगामा करोगे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी। यही बात यशो कर रहे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री जी, आपके ही ये सब लोग हैं, चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म को हैं, संविधान में तो सबको अधिकार है, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, तो इनके भी परिजनों को आपको सुधि लेनी चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इसीलिए ये मजबूरन विवश हो करके कि पुलिसिया कार्रवाई तो आज नहीं कल होनी ही है। पुलिस के लोग धमकी दे ही रहे हैं कि सबक तो सिखाना है, समय थोड़ा चाहे जैसे ले लिया जाए। अब इनकी परेशानी ये है कि इनके साथ जो लोग गए हैं वो लोग फंस गए हैं और प्रशासन कह रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो गांव वाले कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, आपके खिलाफ़ कुछ नहीं होगा, हम आपके दुख में गए तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई होगा। तो इनका एक नैतिक कर्तव्य भी है और इनका एक दबाव भी है इनके ऊपर कि हमारे लिए कुछ करिए, तो इसीलिए ये बैठे हुए हैं। और हम लोग इनके समर्थन में हैं कि इस तरह का भेदभाव, इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। संविधान में सबको अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि पुलिस जितना मामले को दबाने में जोर लगाती है, उतना यदि वो हल करने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रयास करती तो कोई बातें नहीं बिगड़ती। पुलिस तो जो है जब घटना हो जाती है तो कार्रवाई करती नहीं है, कार्रवाई करने के लिए दबाव बनता है तो पूरा एकदम मामला दबा देने की कोशिश उनकी होती है। अब इसी घटने में समय से FIR दर्ज कर लेते, मेडिकल लीगल करा दिए होते, गिरफ्तारी कर लिए होते, या वहाँ उच्च अधिकारी कोई आ जाता। वहाँ कोई उच्च अधिकारी नहीं था। शहर का मामला है, न तो SP सिटी, न तो कोई नहीं आया, अकेले इंस्पेक्टर साहब ने डील किया। और मेरा मानना है कि कोई अगर उच्च अधिकारी आ गया होता, संज्ञान ले लिया होता, कोई बातें नहीं बिगड़ती। तो यही मांग है और हम अपील करेंगे और सब लोगों से कि भाई इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ़ लोग आएँ। और शासन से भी हम लोग यही कहेंगे कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई न करें।